एक समय की बात है। एक भोलापुर में एक औरत रहती थी। उसका नाम गीता था। गीता बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। वह कंजूसी में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। उसका घर काफ़ी बढ़िया था, पर फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। उसका एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम मोहन था। वह कंजूस बिल्कुल भी नहीं था और वह खुश मिजाज दिल का इंसान था। उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी था। वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव से निकलकर अपने खेतों पर जाता है, क्योंकि वह अब अपनी फसल को देखने के लिए गया था। जैसे ही वह अपने खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी फसल बहुत ही बढ़िया चमचमा रही थी और खिलखिली टाइप की उसकी फसल थी। उसकी फसल बहुत ही बढ़िया हुई थी। तभी वह सोचता है, फसल तो बढ़िया हो गई है, क्यों ना अब इस फसल को काट लिया जाए। अकेले तो मैं इस फसल को नहीं काट पाऊंगा। चलो मम्मी के पास चलते हैं, उनसे कुछ राय लेंगे, वही कुछ बताएंगी। तभी वह ऐसा सोचकर वो उस खेत से चला जाता है और वह सीधे अपने घर जाता है। जैसे ही वह अपने घर जाता है तो वह सीधे अपनी मम्मी के पास ही जाता है। वह अपनी माताजी के पास पहुंचकर अपनी माताजी से कहता है, अरे मम्मी, अपनी फसल तो काफ़ी बढ़िया हो गई है और फसल पक भी गई है। क्यों ना उसमें एक दो आदमी करके हम लोग उस फसल को काट लेते हैं। मैं अकेले तो फसल काट भी नहीं पाऊंगा। क्यों ना एक दो आदमी कर लेते हैं। कैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तभी उसकी माता कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लो। एक आधे लेबर कर लोगे तो फसल जल्दी कट जाएगी, और फसल जल्दी कटेगी तो उसे जल्दी बेच लेंगे और वह उचित दामों में जाएगी और खूब ही पैसा होगा। चलो कर लो, पर लेकिन वो तो कुछ लेंगे ज़रूर, फ्री में तो फसल काटेंगे नहीं। तुम उनको पैसे देने को कहना, ठीक है? कह देना सिर्फ पैसे ही देंगे और फसल मेरी काटो। तभी वह आदमी कहता है, ठीक है मम्मी, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा, पास वाले गांव से लेबर करके आऊँगा, ठीक है? तभी वह लड़का चला जाता है और मोहन लेबर करने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है और वह अपनी माताजी से कहता है कि मैं अभी लेबर कर लूँगा। और तब जैसे अपनी माता से अपनी पूरी बात करता है तो वह पास वाले गांव की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अब लेबर ढूंढने थे। इसलिए वह पास वाले गांव में जाता है और पास वाले गांव में जाकर वह सीधे लेबर की तलाश करने लगता है। तभी वह पास वाले गांव में पहुंचता है तो उसे दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो वह उनसे बात करने लगता है। अरे भैया, आप मेरी फसल काटोगे, मैं आपको पैसे दूंगा। मैं आपको खाना तो नहीं खिलाऊंगा, पर आपको पैसे ज़रूर दूंगा। बताओ, मेरी फसल काटोगे? जो तुम रेट बताओगे उसी हिसाब से मैं तुमको पैसे दे दूंगा। जल्दी बताओ, फसल मेरी तैयार हो चुकी है, तुमको एक ही दिन में काटनी है फसल। कैसा है, बताओ, जल्दी बताओ। तभी वह आदमी कहता है, अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तो इसीलिए हूँ। मैं तुम्हारी फसल ज़रूर काट दूंगा, पर मैं पैसे ज़्यादा लूँगा। कैसा है, बताओ जल्दी, क्योंकि मैं तुम्हारी फसल को एक ही दिन में काट दूंगा। तभी मोहन कहता है, हाँ क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं, मेरी फसल आप काट दीजिए बस। तो आप कल सुबह आ जाना, ठीक है? मोहन कल आने को कहता है। तभी मोहन वहाँ से चला जाता है और वह सीधे अपने घर जाता है। तभी प्रातः काल होती है और जैसे ही प्रातः काल होती है तो वह दोनों व्यक्ति मोहन की फसल को काटने के लिए उनके खेत पर पहुँचते हैं। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी उसके खेत पर पहुँच जाता है और वह खेत पर पहुँचने के बाद में वह उसकी फसल को काटने लगता है। तभी वह फसल काट ही रहा था, तभी उसके पीछे से दूसरा आदमी भी आ जाता है और वह भी उसकी फसल को काटने लगता है।
और देखते ही देखते दोनों लोग फसल को काटने लगते हैं और तभी वो फसल को आधा समाप्त कर देते हैं। और काफ़ी देर भी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फसल को बहुत ही जल्दी से काट रहे थे, क्योंकि उन्हें फसल को जल्दी से काटना था। इसलिए वह फसल को जल्दी से काट लेते हैं और फसल को काटने के बाद में तभी वह मोहन आ जाता है। और जैसे ही मोहन आता है तो वह देखने लगता है कि उसकी फसल कट रही है और वह भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वह अपनी फसल को कटता देख बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह दोनों आदमियों ने नेक देर में उनकी फसल को काट दिया और फसल को बड़े कायदे से रख दिया। तभी वह दोनों आदमी मोहन के पास जाते हैं और मोहन से कहते हैं, अरे भाई, मेरे पैसे दो, मैंने तो तुम्हारी सारी फसल काट दी है, अब बस इंतज़ार नहीं होता है, पैसे जल्दी दो, मैं भी अपने घर जाऊं, मुझे भी अब बहुत काम है। ठीक है। तभी मोहन कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने कुछ उसे बताया था। तभी वह सोचता है कि उसकी माँ ने कहा था, देखो बेटा, मैंने रात भर बहुत सोचा, यदि हम पैसे देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, क्यों ना तुम उन्हें खाना खिला दो, और वो खाना भी कम कम खाएंगे तो हमारी बचत भी हो जाएगी और पैसा बच जाएगा। क्यों ना तुम उनसे कह देना कि मैं खाना खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। वह अपनी माता जी की बात को मानकर उन आदमी से कहने लगता है, अरे भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, पर आप क्यों ना खाना खाने आ जाइए, मैं आपको खाना भरपेट खिला दूँगा और आप पैसे मत लीजिए, मेरी मम्मी ने कहा था, इसलिए आप खाना खा लीजिए जितना खाना खा पाएँ और पैसे मत लीजिए। तभी वह दोनों आदमी कहते हैं, क्यों नहीं, चलो ठीक है, तुम हम लोगों को पेट भर खाना ही खिला दो, हम लोग इसमें ही खुश हो जाएंगे। तभी वह दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। उसकी माताजी खाना लाती हैं और उन्हें खाना परस देती हैं। वो लोग खाना खाने लगते हैं। वह लोग गांव के सबसे बड़े भुक्कड़ आदमी थे। वह लोग बहुत ही ज़्यादा खाना खाते थे, पर उन लोगों को क्या पता था कि यह खाना बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। उन लोगों ने नेक देर में खाना को ख़त्म कर दिया और तभी वह कहने लगा कि अरे भाई, और खाना लाओ, इतने में तो कुछ भी नहीं हुआ है, पेट तो पूरा भरा भी नहीं है, थोड़ा और खाना लाओ। तभी वह गीता फिर से जाती है खाना लेने के लिए और वह फिर से खाने को लाती है और उन दोनों व्यक्तियों को परस देती है। वह फिर से खाने को खाने लगते हैं और देखते ही देखते वह फिर से पूरे खाना समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अलग किस्म के आदमी थे। उन लोगों ने फिर से खाने को समाप्त कर दिया और फिर से खाना लाने को कहा। तभी गीता फिर से खाना लाई। अब उनका खाना सारा खत्म हो चुका था। तभी वह फिर से खाने को रख देती थी। अब उनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था। तभी वह दोनों आदमी उस खाने को भी समाप्त कर देते हैं। तभी वह लोग खाना समाप्त करने के बाद में खड़े होते हैं और कहने लगते हैं। तभी वह आदमी कहता है, देखो बहन जी, कंजूसी करना बहुत गलत बात है। मुझे पता था कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करती हैं, इसीलिए हम लोगों ने खाना इतना खाया है। आप कंजूसी करना बंद कर दीजिए। यदि आप पैसे दे देती तो कोई बात नहीं, अब मैंने खाना तो आपका ज़्यादा खा ही लिया, इसीलिए कंजूसी नहीं करते हैं। दिल खोल के खर्च किया कीजिए। जहाँ पर खर्च करना हो तो वहाँ पे खर्च आराम से किया करिए, ठीक है? कंजूसी मत किया करो। तभी गीता ने उस दिन से कंजूसी करना